तो दोस्तों, जब तक आप इस क्लास को लास्ट तक वॉच नहीं करोगे तब तक आपको इस क्लास का कंटेंट पता नहीं लगेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, इस क्लास में मैंने 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आने वाली आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम शुभम है और मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के 13वें नंबर के प्रैक्टिस सेट में। इससे पहले हमारे 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाकर जरूर देखना। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, संदीप कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो जो फोटो आपको दिख रहा है ये संदीप कुमारी है, इनका संबंध है डिस्क थ्रो से। तो आंसर लिखना, संदीप कुमारी का संबंध है डिस्क थ्रो से। इस गेम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जो एक खड़ी है महिला, संदीप कुमारी जो खड़ी है, ये एक वृत्त के अंदर खड़ी हुई है। तो इस वृत्त का जो व्यास है वो होता है 2.5, और इनके हाथ में जो डिस्क है जो ये बाहर की तरफ फेंकने वाले हैं, इसका व्यास होता है, महिला के लिए लिखना, महिला के लिए जो डिस्क का व्यास होता है वो होता है 18 सेंटीमीटर। और पुरुष के लिए लिखना, पुरुष के लिए डिस्क का व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। अगर इसको क्वेश्चन में पूछ लेता है त्रिज्या में बताओ, तो इन दोनों में 2 का भाग दे देना, यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा महिला का सेंटीमीटर में, सॉरी त्रिज्या में, और पुरुष का हो जाएगा 11 सेंटीमीटर त्रिज्या में। अब इसका वजन लिखना, पहले वजन लिखेंगे डिस्क थ्रो का महिला के लिए यानी फीमेल। तो डिस्क थ्रो का महिला के लिए वजन होता है 1 kg, 1 किलोग्राम। अब लिखना फीमेल के लिए, एक सेकेंड, यहाँ पर आप एफ कर लो। फीमेल, फीमेल के मैंने आपको बताया है 1 kg वेट होता है डिस्क थ्रो का, और मेल के लिए होता है 2 kg डिस्क थ्रो का वजन। डिस्क थ्रो का वजन महिला के लिए 1 किलोग्राम होता है और पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खोला गया। तो भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है ओडिशा राज्य में, ओडिशा, उड़ीसा राज्य में भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनक राजू का संबंध लोक नृत्य से है। तो कनक राजू का संबंध है गुसाड़ी, गुसाड़ी नृत्य से, गुसाड़ी। यह एक लोक नृत्य है जो कि कहाँ का है, ये एक लोक नृत्य है, ठीक है। गुसाड़ी एक लोक नृत्य है, लोक नृत्य। एक सेकंड रुकना, नृत्य है। और जो गुसाड़ी नृत्य है ये मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना। तो कनक राजू का संबंध है गुसाड़ी लोक नृत्य से जो कि मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर है गुजरात राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात। और टोटल ज्योतिर्लिंग की संख्या है वो है 12, और धाम अलग होते हैं, ठीक है। धाम होते हैं 4, टोटल धाम 4 है और ज्योतिर्लिंग की संख्या है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपन एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। ओपन एन ऑटोबायोग्राफी है आंद्रे अगासी की, आंद्रे अगासी, अगासी, आंद्रे अगासी की ऑटोबायोग्राफी है ओपन एन। और ये किस खेल से संबंधित है। तो आंद्रे अगासी है टेनिस खेल से संबंधित, टेनिस खेल से संबंधित है। एक दो नाम और लिखे टेनिस खेल से, जैसे नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, जोकोविच,
नोवाक जोकोविच एक सर्बिया के रहने वाले हैं, सर्बिया देश के रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी टेनिस खेल से संबंधित है, वापस लिख लेना। इसका आंसर होगा आंद्रे अगासे, आंद्रे अगासी, जो कि टेनिस खेल से संबंधित है। एक नाम लिखना, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, यह एक सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं, सर्बिया देश के खिलाड़ी है, ये भी एक टेनिस खेल से संबंधित है। सेकंड नाम लिखना, राफेल नडाल, राफेल नडाल, यह कहाँ के हैं? तो यह है स्पेन देश के। इनकी, राफेल नडाल की ऑटोबायोग्राफी लिखना, आत्मकथा, वो है राफा, राफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिप्रिया नंदबुदरी का संबंध किस नृत्य से है? तो हरिप्रिया नंदबुदरी का संबंध है कथकली से, कथकली। और कथकली मनाया जाता है केरल में, केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है, ये भी लिख लेना। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य जो केरल राज्य में मनाया जाता है और इसकी प्रतिपादक है हरिप्रिया नंदबुदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे डिमेट्री विकेलास, लिखना है इसका आंसर, डिमेट्रियो विकेलास, विकेलास अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे डिमेट्रियो विकेलास। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के? तो वो है थॉमस बॉक, थॉमस बॉक, ये वर्तमान अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? उसका सन लिखना 1894 में। और प्रथम ओलंपिक कब हुए थे अंतर्राष्ट्रीय? तो वो भी लिखिए, तो वो हुए थे 1896 में, एथेंस यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे राज्यसभा के पहले अध्यक्ष। और इनका लिखना, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, यानी उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति भी यही थे, राष्ट्रपति। तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे एस राधाकृष्णन और पहले उपराष्ट्रपति भी थे एस राधाकृष्णन। और राज्यसभा सीट सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश में, लिखिए राज्यसभा सीट सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, जिसकी संख्या है 31। सेकंड पर है महाराष्ट्र, MH शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, महाराष्ट्र, इसको सही कर लो। यूपी में राज्यसभा सीट है 31। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, कितनी है? 19।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश मावलंकर। गणेश मावलंकर, मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश मावलंकर। इसमें भी आप सीट लिखिए सबसे ज्यादा कहां पर थी, तो जहां पर राज्यसभा सीट सबसे ज्यादा है वहां पर ही लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा है। तो राज्यसभा की सीट सबसे ज्यादा थी उत्तर प्रदेश में, तो लोकसभा की सीट भी सबसे ज्यादा होगी उत्तर प्रदेश में। कितनी सीट है? तो यहाँ पर है 80। इसके बाद सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास है 39। उसके बाद है, सॉरी, महाराष्ट्र में 39 नहीं है, महाराष्ट्र में है 48। उसके बाद है बिहार। तो बिहार में कितनी है? बिहार में है 40। इसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में लोकसभा की सीट कितनी है? तो वो है 39। आगे देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आंसर लिखिए इसका, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, जो करी थी 5वीं शताब्दी में। तो लिखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी, जो कि करी थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह है बिहार राज्य में, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो एरन अभिलेख का संबंध दो लोगों से है, या फिर दो शासक बोल सकते हैं। एक है भानुगुप्त, भानुगुप्त, भानुगुप्त या बुद्धगुप्त। तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त और बुद्धगुप्त से है। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण का जन्म किस काल से शुरू हुआ था? तो मंदिर निर्माण का जन्म हुआ था गुप्त काल से। आंसर लिखिए इसका, मंदिर निर्माण का जन्म हुआ था गुप्त काल से। गुप्त काल। और गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल भी कहते हैं, तो ये भी लिखिए, स्वर्ण युग का काल किसे कहते हैं? स्वर्ण युग का काल, स्वर्ण युग का काल भी गुप्त काल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी के सिक्कों को पहले किस नाम से जानते थे? तो चांदी के सिक्के चलवाए किसने थे? तो ये चलवाए थे गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों ने ये चलवाए थे चांदी के सिक्के, और इनको पहले कहते थे रूपक। तो लिखिए, चांदी को कहते थे रूपक, जो कि चलवाए थे गुप्त शासकों ने, रूपक। उसके बाद है सोना, यानी सोने के सिक्के चलवाए थे गुप्त शासकों ने, इनको कहते थे दिनार। दिनार कहते थे सोने के सिक्के को। और तांबे के सिक्कों को कहते थे, तांबे के सिक्कों को कहते थे कौड़ी।
डी, कौड़ी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति वर्धन ने। आंसर लिखिए इसका, पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वर्धन ने स्थापना की थी पुष्यभूति वंश की। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे है, खरे नहीं है। खारे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वर्ल्ड की। अब लिखिए भारत की। तो भारत की लिखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। सांभर झील, सांभर झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की। और ये किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भारत का ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नागल बांध। तो लिखिए इसका आंसर, पंजाब के पंजाब पंजाब में सतलज, पंजाब में सतलज नदी के तट पर बना भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा भाखड़ा नाखल बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, भाखड़ा नाखल बांध, जो कि सतलज नदी पर स्थित है पंजाब में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश में, तो पहले नंबर पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर है बिहार। चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और पांचवें नंबर पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। पहले पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल, पांचवें पर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बामुनी पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली हुई है? तो बामुनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो असम राज्य में फैली हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा असम। बामुनी की पहाड़ियाँ असम राज्य में फैली हुई है। और असम राज्य का एक नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, वो भी लिखिए, जिसका नाम है सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य, ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है जो वर्ष 2000 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी में कितने तरह की दर है? तो जीएसटी में जो दर है, पहले बात करते हैं जीएसटी लागू कब हुआ था भारत में। तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और सबसे पहले लागू किस राज्य में हुआ था वो भी लिखिए। तो सबसे पहले भारत में जीएसटी लागू हुआ था वो राज्य था असम। असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। और सेकेंड नंबर पर था बिहार।
बिहार सेकंड नंबर पर था जीएसटी लागू में। और वर्ल्ड में पहला देश कौन सा है जहां जीएसटी लागू हुआ था? तो वो है फ्रांस देश। लिखिए इसका आंसर, फ्रांस। वर्ल्ड में जीएसटी पहली बार फ्रांस देश में लागू हुआ था। और भारत के असम राज्य में पहली बार जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और सेकंड पर था बिहार। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसकी दर भी लिख लीजिए आप, क्वेश्चन में दर पूछा है तो इसकी दर लिखिए। पहले पर है 5%, 12%, 5%, 12%, 18% और है 28%। ये जीएसटी की 4 दर है, ठीक है। एक 0% भी होती है। देखिए आगे, एक नागरिकता संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो इसका राइट आंसर होगा यूके। लिखिए इसका आंसर, यूके। यूके ब्रिटेन, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरायण किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तरायण मनाया जाता है गुजरात राज्य में। उत्तरायण मनाया जाता है गुजरात राज्य में, गुजरात। और गुजरात राज्य में उत्तरायण को कहते हैं मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में। और बुकर पुरस्कार पहली बार मिला था भारतीय महिला को जिसका नाम है अरुंधति रॉय। लिखिए इसका भी आंसर, पहली भारतीय महिला थी बुकर पुरस्कार प्राप्त अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कोली नृत्य मनाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो मछुआरे लोग रहते हैं, मछुआरे, इनके द्वारा कोली नृत्य किया जाता है, कोली नृत्य किया जाता है। यानी कोली नृत्य का संबंध तो महाराष्ट्र से है, पर महाराष्ट्र में जो मछुआरे लोग रहते हैं वो इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो रानी की वाव गुजरात, रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित है। गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित है रानी की वाव, ठीक है। और रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और रानी की वाव का जो चित्र अंकित है वो है 100 रुपए के नोट पर, ये भी लिख लीजिए। रानी की वाव का चित्र अंकित है 100 रुपए के नोट पर। आगे देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित है एकमात्र तैरता हुआ डाकघर, और यह भी डल झील के तट पर स्थित है। डल झील, डल झील पर स्थित है ये डाकघर तैरता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम का राज्य पशु कौन सा है? तो असम का राज्य पशु है एक सींग वाला गेंडा।
एक सींग वाला गेंडा। असम का राज्य पशु है एक सींग वाला गेंडा, और असम की राजधानी है दिसपुर, ये भी लिख लीजिए, दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला योग विश्वविद्यालय कब और कहां बना? तो भारत का पहला योग विश्वविद्यालय बना 1960 में, 1960 में बना, और यह बना था बिहार में। बिहार राज्य में 1960 में बना भारत का पहला योग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जीते थे टोटल 7 पदक। टोटल तो 7 पदक जीते थे, ये तो लिख लीजिए आप, 7 पदक जीते थे, टोटल 7 थे, ठीक है। अब लिखते हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। पहले लिखते हैं भारत के बारे में, ठीक है। तो भारत ने गोल्ड जीता एक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक गोल्ड जीता, 2 सिल्वर जीते और 4 ब्राउन जीते, तब जाकर टोटल 7 पदक हो रहे हैं। अब बात करेंगे यूएसए, यानी पदक तालिका में सबसे ऊपर था यूएसए। यूएसए, इसके बारे में लिखते हैं पहले यूएसए के बारे में। तो इसने गोल्ड जीते थे 39 और सिल्वर जीते थे 41 और ब्राउन्ज जीते थे 33, और इनका टोटल हो रहा है 3 1 4 9 13, हासिल का 1 4 3 7 8 8 3 11, यानी 113 टोटल पदक इन्हें जीते थे यूएसए ने। उसके बाद है सेकंड नंबर पर चाइना, चीन, ठीक है। इसके बारे में लिखिए, तो चीन ने गोल्ड जीते टोटल 38 और सिल्वर जीते 32 और ब्राउन जीते 18 इनको भी जोड़ लेते हैं, 8 2 10 8 18 की 8, हासिल का 1 3 4 4 3 7 और 1 8, यानी 88 टोटल पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में चाइना ने, और यूएसए अमेरिका ने 113 टोटल पदक जीते थे और भारत ने टोटल पदक जीते 7। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, पंजाब का नव वर्ष के रूप में रिक्त स्थान है, यानी पंजाब में जो नव वर्ष मनाते हैं वो किस रूप में मनाते हैं? तो पंजाब के लोग नव वर्ष बनाते हैं बैसाख के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसाख। बैसाख, पंजाब के लोग नव वर्ष बनाते हैं बैसाख के रूप में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो उन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो भी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम देने वाले हैं। और आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस की प्रीवियस क्लास हमारी 38+ क्लास हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाकर उसको भी जरूर देखना। उससे आपको आइडिया ये लग जाएगा कि आने वाले एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।